नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आओ करें और सीखे वर्कशीट क्रमांक 95 पर कार्य करेंगे। वर्कशीट पर कार्य करने से पहले समय सारणी के आधार पर जो भी यहाँ तारीख होगी हम उस तारीख को यहाँ लिख देंगे। आइए जानते हैं। उपावधारणा है गुणा, प्रश्न है यहाँ घटाइए। यहाँ मिस्टेक है बच्चों, हम यहाँ गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पहला दिया है 49 में 50 का गुणा करना है। यहाँ खड़े रूप में दिया है, हम इसे भी हल इस तरह से भी हल कर सकते हैं, या फिर हम अपनी नोटबुक में, बच्चों आप अपनी नोटबुक लेंगे, उस नोटबुक में इस प्रकार हल कर सकते हैं। जैसे देखिए 49 गुणा 50, देखिए इस प्रकार से आप लिखकर इसे सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर इस दो अंकों का 2 अंकों से गुणा करेंगे। बच्चों देखें, इकाई का हम इस दोनों अंकों से गुणा करेंगे, फिर दहाई का इस दोनों अंकों से गुणा करेंगे। देखिए आपको पता है कि शून्य का किसी भी अंक या संख्या में गुणा करने पर आंसर शून्य आता है। आइए हम गुणा करते हैं। शून्य का हम इसमें और इसमें गुणा करेंगे। देखिए 0 90 0 और 0 चौके 0। इस प्रकार से हमने पहले अंक का गुणा किया। अब पहले अंक का गुणा करने के बाद यहाँ एक अंक के नीचे हम जब एक संख्या का या एक अंक का जब गुणा हो जाता है तो हम उसके नीचे कटपिट लगा देंगे। अब हम देखेंगे इस 5 का गुणा इन 49 में करेंगे, तो करते हैं। 5 9 45, 45 की 5 हासिल का 4, हम 4 को ऐसा लिख सकते हैं। और 5 चौके 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं और अब हम इसे जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए जोड़ने के बाद देखेंगे 0 की 0, 0 में 5 जोड़ेंगे, 5 की 5 और 4 की 4 और 2 की 2। तो आंसर यहाँ आ जाएगा 2450। इस प्रकार से हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं। बच्चों आप अपनी नोटबुक में इसे हल करके आंसर बता सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। 511 में हम 98 का गुणा करेंगे। यहाँ इस खड़े रूप में लिखा हुआ है, आप अपनी नोटबुक में इसे भी आप अपनी नोटबुक में इस तरह भी हल कर सकते हैं। 511 गुणा 98, इस प्रकार से आप लिख लीजिए। इसे हम फिर सॉल्व करेंगे। देखिए अब 8 का गुणा हम तीनों अंकों में करेंगे। गुणा करते हैं। आइए 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8 और 8 पंचे 40। ठीक है बच्चों, अब पहले अंक का गुणा हो चुका है, इसलिए हम पहले अंक के नीचे हम यहाँ कटपिट लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरे अंक का गुणा करेंगे हम। 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 और 9 पन्ना 45। इस प्रकार से हम लिख देंगे और यहाँ हम प्लस गुणा करने के बाद हम इसे जोड़ देंगे। देखेंगे हम 8 की 8, 8 और 9 17, 17 की 7 हासिल का यहाँ 1। ठीक है बच्चों, 1 और 9 10, 10 की 0 हासिल का यहाँ हम 1 ऊपर लिख देंगे। 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल का यहाँ 1, 1 और 4 कितना हो गया 5। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। इस आंसर को हम यहाँ लिख देंगे। तो आंसर कितना आ गया 50,078, इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अगला है तीसरा। देखिए 784 गुणा 78, तो आप इसी प्रकार से यहाँ हल कर सकते हैं। देखिए बच्चों आप अपनी नोटबुक में हल कर सकते हैं, मैं यहाँ आपको हल करके बताता हूँ। पहले हम 784 गुणा 78 इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे। अब इसे हल करेंगे। अगला है बच्चों चौथा 780 गुणा 54। ठीक है बच्चों, इसे हल करते हैं। 780 गुणा 54 इस प्रकार से आप लिखेंगे, इसे हल करेंगे। पहले अंक का हम तीनों अंकों से गुणा करेंगे। आइए गुणा करते हैं। 4 0 0, 4 8 32, 32 की 2 हासिल का 3, यहाँ हम 3 साइड में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर 4 7 28, 28 और 3
31, इस प्रकार से लिख देंगे। अब पहले अंक का गुणा हो चुका है इसलिए हम यहाँ पर पहले अंक के नीचे कटपिट लगा देंगे। अब दूसरा अंक का गुणा करेंगे तीनों अंकों से, 5 शून्य 0, 5 अट्ठे 40, 40 की शून्य, हासिल का यहाँ 4। ठीक है बच्चों, और 5 7 35, 35 और 4 39, इस प्रकार से हम लिख देंगे और इसे जोड़ देंगे। 0 की 0, 2 की 2, 1 की 1, 3 और 9 12, 12 की 2, हासिल का 1, और यहाँ 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से आपके पास आंसर आ जाएगा 42,120। हम यहाँ लिख देंगे 42,120। ठीक है बच्चों, तो चौथा में देखिए 780 में 54 का हम गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 42,120। ठीक है बच्चों, अगला है पांचवा। देखिए 165 गुणा 365, अब 3 अंकों का 3 अंकों से गुणा दिया है, देखते हैं, समझ लेते हैं हम इसे भी। देखिए यहाँ इसे हल कर सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ अपनी नोटबुक में आप ऐसा लिख सकते हैं 165 गुणा 365। पहले इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इस पहले अंक का हम तीनों अंकों में गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं। आइए, 5 का हम 5 बार पढ़ा पढ़ेंगे, 5 हम 25, 25 की 5, हासिल का यहाँ 2। फिर 5 का 6 में गुणा करेंगे, 5 6 का 30, 30 और 2 32, 32 की 2, हासिल का 3। ठीक है बच्चों, फिर 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 1 हम 5, 5 और 3 कितना हो गया 8। ठीक है बच्चों, अब पहले अंक का गुणा हो चुका है इसलिए हम पहले अंक के नीचे कटपिट लगा देंगे। अब दूसरे अंक का गुणा करेंगे इस तीनों अंकों में। 6 का पहाड़ा हम 5 में गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, 30 की 0, हासिल का यहाँ 3। ठीक है बच्चों, फिर 6 का हम 6 में गुणा करेंगे, 6 चिंग 36, 36 और 3 39, 39 की 9, हासिल का 3। और 6 का हम 1 में गुणा करेंगे तो 6 1 हम 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अब ये दूसरी संख्या का गुणा हो चुका है इसलिए हम 2 अंकों के नीचे कटपिट लगा देंगे। ठीक है, अब हम तीसरे अंकों का गुणा इन तीनों अंकों से करेंगे। 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 पंचे 15, 15 की 5, हासिल का 1। फिर हम 3 का 6 में गुणा करेंगे, 3 छिंग 18 और 1 19, 19 की 9, हासिल का यहाँ 1। ठीक है बच्चों, फिर 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 1 हम 3 और ये हासिल का 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इस प्रकार हम गुणा करने के बाद इनको हम जोड़ देंगे। आइए जोड़ते हैं। 5 की 5, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 8 और 9 कितना होगा 17, 17 और 5 22, 22 की 2, हासिल का यहाँ 2, 2 और 9 11, 11 और 9 20, 20 की 0, हासिल का यहाँ 2, और 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से हमने 165 गुणा 365 का गुणा किया तो आंसर कितना आया 60,225, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आप अपनी नोटबुक में इसे सॉल्व करके यहाँ आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार है बच्चों अगला 200 गुणा 180। आइए हम इसे भी हल कर सकते हैं। देखिए हल करेंगे, यहाँ हम इसे हल कर सकते हैं। 200 गुणा 180, इस प्रकार से इसे हल करेंगे। देखिए 0 का हम इस तीनों अंकों में गुणा करेंगे तो 0 0 हम 0 0 0 हम 0 और 0 दूनी 0। इसी प्रकार से 8 का हम 0 में गुणा करेंगे। देखिए पहले अंक का यहाँ गुणा हो चुका है इसलिए हम पहले अंक के नीचे 0 कटपिट लगा देंगे। अब देखेंगे 8 का गुणा 0 में, फिर 0 में और 2 में करेंगे तो 8 0 हम 0, फिर 8 0 हम 0 और 8 दूनी 16, इस प्रकार से लिख देंगे। अब 2 अंकों का गुणा हो गया है इसलिए हम 2 अंकों के नीचे हम यहाँ इस प्रकार से चिन्ह कटपिट का चिन्ह लगा देंगे। अब 1 का हम इन तीनों अंकों में गुणा करेंगे, 1 0 हम 0, 1 0 हम 0 और 1 दूनी 2। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से गुणा करने के बाद हम इसे जोड़ देंगे। 0 की 0, 0 की 0, 0 की 0, 6 और 0 6 और 1 और 2 3। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 36,000। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न है 110 में 120 का गुणा करेंगे।
देखिए यहाँ इसमें खड़े रूप में दिया है, आप इसे अपनी नोटबुक में आड़े में लिखकर इसे हल कर सकते हैं, जैसे कि 110 गुणा 120, इस प्रकार से लिखकर आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस शून्य का हम तीनों अंकों में गुणा करेंगे, तो शून्य शून्य हम शून्य, शून्य एकम शून्य और शून्य एकम शून्य, इस प्रकार से फिर एक अंक का गुणा हो चुका है, इसलिए एक अंक के नीचे कटपिट। 2 का हम अब तीनों अंकों में गुणा करेंगे, 2 शून्य हम शून्य, 2 एकम 2 और 2 एकम, यहाँ 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है बच्चों, अब 2 अंकों का गुणा हो चुका है, इसलिए हम 2 अंक के नीचे कटपिट। अब 1 का हम तीनों अंकों में गुणा करेंगे, 1 शून्य हम शून्य, 1 एकम 1 और 1 एकम 1। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम गुणा करने के बाद इसे जोड़ देंगे, शून्य की शून्य, शून्य की शून्य, शून्य और 2 2 और 2 की 2, 2 और 1 3 और 1 की 1, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 13,200। इस प्रकार से आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अगला है 135 में 365 का गुणा करेंगे। आइए हम गुणा करके देखते हैं इसे। इस प्रकार से आप पहले अपनी नोटबुक में 135, देखिए 135 और गुणा 365 ऐसा लिख लीजिए। इसको हम गुणा करेंगे, गुणा करते हैं इस एक अंक हम तीनों में, इस 5 का हम तीनों में गुणा करेंगे। 5 हम 25 की 5, हासिल का यहाँ 2। ठीक है बच्चों, देखिए फिर 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 15 और ये 2 कितना हो गया 17, 17 की 7, हासिल का 1, हासिल का भी आपको जोड़ना है बच्चों। फिर इस 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और ये हासिल का 1 कितना हो गया 6। तो इस प्रकार से आपके पास एक अंक का गुणा हो गया, इसलिए एक अंक के नीचे कटपिट। अब 6 का हम तीनों अंकों में गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, 30 की 0, हासिल का 3। फिर 6 में 3 का गुणा करेंगे, 6 3 18, 18 और 3 21, 21 की 1, हासिल का यहाँ 2। फिर हम 6 का 1 में गुणा करेंगे, 6 एकम 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, अब 2 अंकों का गुणा हो चुका है, इसलिए 2 अंक के नीचे कटपिट। अब इस 3 का हम इस तीनों अंकों में गुणा करेंगे, तो 3 पंचे 15, 15 की 5, हासिल का यहाँ 1 और 3 का हम 3 में गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और 1 10, 10 की 0, हासिल का 1 और 3 का हम 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और हासिल का कितना हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसे यहाँ इस प्रकार हल करके इसे हम जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 5 की 5, 7 की 7, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 की 2, हासिल का यहाँ पर 1, 1 और 8 9, 9 और 0 9 और 4 की 4। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपनी नोटबुक में इसे सॉल्व करके यहाँ आंसर बता सकते हैं। आंसर आ गया हमारे पास 49,275। इस प्रकार से आंसर आ चुका है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप अपनी नोटबुक में ये गुणा के सवाल सॉल्व करके इनके आंसर आप यहाँ भर सकते हो। बच्चों, आशा है कि आपको यह वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। बच्चों, ध्यान रहे कि हम जो भी यहाँ हासिल का लिखते हैं, उस हासिल को भी हम उस अंक के साथ जोड़ते हुए चलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। हम अपने अगले वीडियो में अगली वर्कशीट 96 पर कार्य करेंगे। नमस्कार बच्चों।